क्या होता है अंतिम सांस के बाद? क्या आत्मा शून्य में विलीन हो जाती है या फिर वो उन द्वारों को पार करती है जिन्हें मनुष्य की समझ से परे है? नमस्ते आत्मिक यात्री। आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे गहरे रहस्य, मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म की वो अद्भुत शिक्षा है जो हमें बताती है कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। क्या है ये गूढ़ ज्ञान? तिब्बत की पहाड़ियों में छिपे इस ज्ञान को बारदो थोदोल कहा जाता है, जिसे पश्चिम में तिब्बती बुक ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कोई डरावनी किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जीपीएस है जो मृत्यु के बाद की यात्रा में आत्मा का मार्गदर्शन करता है। इसके रचयिता थे गुरु पद्मसंभव 8वीं सदी में। भारत में जन्मे इस महान योगी ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की नींव रखी। उन्हें गुरु रिनपोचे, अमूल्य गुरु कहा जाता था। कहानी ये है कि तिब्बत के राजा ने उन्हें बुलाया क्योंकि वहां के लोग प्रेत आत्माओं और स्थानीय देवताओं से डरते थे। पद्मसंभव ने अपने योग बल से इन शक्तियों को वश में किया और उन्हें बौद्ध धर्म का हिस्सा बना दिया। मृत्यु है एक अवसर। तिब्बती मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं बारदो से गुजरती है। 1. चिकाई बारदो, मृत्यु का क्षण। 2. चौन्यद बारदो, दिव्य और भयानक दृश्यों का सामना। सिद्धपा बारदो, अगला जन्म। पहला चरण। चिकाई बारदो जब शरीर छूटता है तब आत्मा एक अद्भुत प्रकाश देखती है। ये कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतना है। जो लोग जीवन में ध्यान और साधना करते हैं वे इस प्रकाश को पहचानकर मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन जो डर जाते हैं वे अगले चरण में चले जाते हैं। क्यों डरते हैं लोग? हमारा मन अज्ञात से भयभीत होता है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में अचानक चमकती लाइट से घबरा जाए, वैसे ही ये दिव्य प्रकाश अप्रस्तुत मन को भ्रमित कर देता है। यही से शुरू होती है आत्मा की परीक्षा। भाग 2 चोनियद बारदो, जहां दिखते हैं मन के राज। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। ये वाक्य सच हो उठता है मृत्यु के बाद के इस चरण में। जब आत्मा शरीर से मुक्त होकर चोनियद बारदो में प्रवेश करती है तो उसे अपने ही मन के दर्पण में झांकने का मौका मिलता है। क्या देखती है आत्मा? 1. शांत देवता, सफेद वस्त्रों में लिपटे, मुस्कुराते हुए दिव्यकृतियां जो प्रेम और करुणा बिखेरती है। 2. क्रोधी देवता, नीले लाल रंग के आग उगलते हुए राक्षसी स्वरूप जो डरावने लगते हैं। लेकिन यहां राज ये है, ये न तो स्वर्ग है न नरक। ये सभी दृश्य हमारे ही संस्कारों और कर्मों की छवियां हैं। जैसे सपने में हम अपने डर और इच्छाओं को देखते हैं, वैसे ही यहां मन की गहराइयां साकार हो उठती हैं। क्यों आते हैं ये दृश्य? शांत देवता, हमारे पुण्य कर्म और सकारात्मक विचार। क्रोधी देवता, दबे हुए गुस्से, डर और लालसाएं। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग ने ठीक ही कहा था, जब तक हम अपने अंधकार को नहीं जानते हम उसके गुलाम बने रहेंगे। परीक्षा का समय इस चरण में आत्मा से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम इन दृश्यों को अपना मानकर भटकोगे या समझोगे कि ये सब तुम्हारे मन की ही उपज है? जो लोग जीवन में ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं वे इस सच को पहचान लेते हैं, ये सब माया है। न तो कोई देवता मुझे पुरस्कार देने आया है, न ही कोई राक्षस सजा देने है। ये सब मेरे ही मन के खेल है। कैसे मिलती है मुक्ति? शांत देवताओं के प्रति आसक्ति न रखे, क्रोधी देवताओं से भय न खाए, बार बार याद दिलाए ये सब अस्थाई है, ये मेरी ही चेतना का खेल है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, हम जिसे स्वर्ग समझकर भागते हैं और जिसे नरक समझकर डरते हैं, दोनों ही हमारे अपने मन में बसते हैं। भाग 3 सिप्पा बारदो,
कर्मों का न्यायालय और नया जन्म। अब हम पहुंचते हैं मृत्यु यात्रा के सबसे निर्णायक चरण में, जहां आत्मा के सामने खुलता है कर्मों का लेखा जोखा। ये कोई भगवान का न्याय नहीं, बल्कि प्रकृति का अटल नियम है। जैसा बोगे वैसा काटोगे। कैसे काम करता है कर्म का नियम? हर विचार, हर कर्म एक ऊर्जा तरंग छोड़ता है। ये तरंगें बन जाती हैं अदृश्य आकर्षण बल। मृत्यु के बाद यही बल खींचता है आत्मा को उसके अगले जन्म की ओर। 3 प्रमुख शक्तियां जो तय करती है पुनर्जन्म। 1 तृष्णा, लालसा, मुझे फिर से जीना है। द्वेष, घृणा, मैं इस स्थिति से भागना चाहता हूं। 3 अविद्या, अज्ञान, मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या हो रहा है। मजेदार तथ्य, जब आत्मा नया शरीर ढूंढ रही होती है तो उसे संभोग करते जोड़े के दृश्य दिखाई देते हैं। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार ये एक प्रतीकात्मक आकर्षण है। जिस जोड़े के प्रति आकर्षण होगा उसी के गर्भ में प्रवेश। लेकिन यहां फंसाने वाली बात यह है, जन्म लेने की जल्दबाजी ही बंधन का कारण बनती है। गुरु नानक देव जी ने सही कहा था, जैसे मछली पानी में रहकर भी प्यासी रहती है, वैसे ही मनुष्य अनंत जन्म लेकर भी तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाता। कैसे टूटता है ये चक्र? जागरूकता, मैं शरीर नहीं चेतना हूं। वैराग्य, ना मुझे कुछ चाहिए ना कुछ भागना रहे। जीवन में ही कैसे करे तैयारी? 1 मृत्यु स्मरण, रोज 5 मिनट सोचे, आज मेरी आखिरी रात हो तो। 2 ध्यान, श्वास पर ध्यान देकर विचारों से मुक्ति का अभ्यास। अंतिम भाग, मृत्यु को जीतने वाले योगियों के रहस्य। तिब्बत के हिमालय में कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। इन्हें देखकर लगता है मानो ये शरीर छोड़ने का नहीं, बल्कि नया शरीर धारण करने का प्रदर्शन कर रहे हो। चमत्कार नहीं, विज्ञान है ये। शरीर छोड़ने से पहले लोटस पोज में बैठ जाते हैं। श्वास रोककर हृदय गति स्वयं रोक लेते हैं। शरीर से निकलती है इंद्रधनुषी रोशनी, जिसे विज्ञान बायोफोटन्स कहता है। 4 संकेत जो बताते हैं अगला जन्म कैसा होगा। 1 अंतिम विचार, मरते समय जो भाव हावी होगा वैसा ही अगला जन्म। 1 अंतिम शब्द, मुख से निकला आखिरी शब्द बन जाता है भविष्य का बीज। असीता, 4 संकेत जो बताते हैं अगला जन्म कैसा होगा। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने 50 केस स्टडी कर पुनर्जन्म के प्रमाण दिए। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऊर्जा न तो बनती है न नष्ट होती है, सिर्फ रूप बदलती है। मेमोरी ऑफ वाटर थ्योरी, शरीर का 70% पानी सूचनाएं संग्रहित करता है। क्या आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने अपने पिछले 500 जन्मों की कथाएं सुनाई थी। ये जातक कथाएं आज भी उपलब्ध है। जीवन का सार। एक तिब्बती कहावत याद रखें, मृत्यु डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जिस दिन तुम्हें ये याद आ जाए कि तुम्हारे पास समय सीमित है, उस दिन तुम फालतू चीजों पर समय बर्बाद करना बंद कर दोगे। अंतिम संदेश, इस वीडियो को देखकर आपने मृत्यु पर शोध तो शुरू कर दिया, लेकिन असली मंत्र है जियो ऐसे कि हर पल मृत्यु को गले लगाने को तैयार रहो, और मरो ऐसे कि हर पल नए सिरे से जीने की इच्छा जगे। एक्शन स्टेप्स, इस वीडियो को शेयर करें उन्हें जिन्हें मृत्यु का डर सताता है। कमेंट में लिखें, मैं आज से जीवन को पूरी तरह जीऊंगा। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे गहन ज्ञान से जुड़े रहें। धन्यवाद। आपके साथ यह आध्यात्मिक यात्रा करके हमें प्रसन्नता हुई।